चांदनी और खुशबू दोनों अब सगी बहनों की तरह पक्की सहेली बन चुकी थी। चांदनी को खुशबू का आभामंडल आकर्षित करता था तो वहीं खुशबू नागमणि के मोटपास में बंधी हुई थी। अब अविनाश जी का घर जैसे अपने आप में एक शक्ति कुंज का रूप लेते जा रहा था। उस घर के लिए दिन और रात एक जैसे हो गए थे। भक्ति, वंदना, मंत्रोपचार, यहाँ सब कुछ सामान्य तथा कोई भी कभी भी ध्यानमग्न हो जाता तो किसी को खाने का होश ही नहीं। इस पूरे परिवार में आकाश ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो एक सामान्य जीवन जी रहा था। वह परिवर्तन को अनुभव तो कर सकता था, लेकिन उसका मूल कारण जान पाना उसके वश में न था, और यही कारण था वह सामान्य होते हुए भी असामान्य व्यक्तित्व का स्वामी हो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं चांदनी की सुसुप्त शक्तियों के प्रभाव का भागीदार वह भी था। इधर दादाजी जी के आदेश से खुशबू को सख्त हिदायत दे दी गई थी कि वह किसी भी अन्य रहस्यमयी मंदिर में आकाश और चांदनी को लेकर नहीं जाएगी, जिसे टाल पाना किसी के भी वश में नहीं था। लेकिन वह चांदनी उस रहस्यमयी मंदिर के दर्शन के लिए उतावली हुए जा रही थी। वह ना जाने कितनी बार चांदनी को कई कई बातों से बहला फुसलाकर टालती रही, जिसे देख चांदनी ने अंततः आकाश को मानाना ही उचित समझा और आकाश से यह बोलकर कि इतना ही घूमने लायक है क्या यहाँ, और उसे बहला फुसलाकर तैयार कर लिया। चूंकि आकाश भी एक नवविवाहित दंपति था, इसलिए वह चांदनी की बात को टाल न पाया और उसने खुद ही दादाजी से खुशबू को इस बात के लिए मनाने के लिए कहा। दादाजी क्योंकि किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में नहीं थे और वह भली भांति जानते थे कि होनी को टाला नहीं जा सकता, और इसलिए उन्होंने उसे मौन स्वीकृति दे दी और खुशबू को कुछ समझाते हुए जाने की अनुमति दे दी। चांदनी आज ना जाने क्यों इतनी खुश थी जैसे वह अपने मायके जा रही हो, और खुशी खुशी तैयार होकर खुशबू और आकाश के साथ उस मंदिर की ओर चल पड़े। उसकी उत्सुकता देख आकाश खुश था, क्योंकि इस वर्तमान युग में इस पीढ़ी को मंदिर जाने की उत्सुकता वाकई प्रशंसनीय है। वैसे तो वर्तमान पीढ़ी मंदिर को सिर्फ एक अच्छी जगह ही मानते हैं और मात्र घूमने के लिए, जहां वे सिर्फ माता पिता को खुश करने हेतु अक्सर जाया करते हैं। खैर जो भी हो, आकाश पारिवारिक रूप से भक्ति भाव रखता था, क्योंकि उसका अधिकांश जीवन दादाजी की छत्रछाया में बीतता था और वह बहुत हद तक कोई छोटे मोटे चमत्कार देख भी चुका था। लेकिन चांदनी थी तो मध्यम वर्गीय परिवार से, लेकिन घर की लाडली है वह। सारे घर में चहलकदमी मचाना और अपनी जिद पूरी करवाना ही उसने सीखा था। इसी जिद पर उसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पढ़ाई की और आकाश से प्रेम विवाह के लिए अपने माता पिता को मना लिया था। जो भी हो, लेकिन वह जब से आकाश के परिवार का हिस्सा बनी उसने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने बराबर पूजन पाठ विधि विधान बहुत कम समय में ही आकाश की मां से सीख लिया, जिसे देख दादाजी भी खुश थे। तब बाकी का क्या कहना। खुशबू मन ही मन उस शक्तिशाली रहस्यमयी मंदिर की कल्पनाओं में खोई हुई थी, तो वहीं आकाश उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा था। लेकिन तभी अचानक एक गाय का बछड़ा उछाल मारते हुए उनकी गाड़ी के सामने आ गया और अत्यंत तेजी से आकाश को ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकना पड़ा, जिस कारण चांदनी और खुशबू दोनों ही अपने ख्यालों से बाहर आए और एक दूसरे को देखकर भय मिश्रित मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। गाय का बछड़ा अपने स्थान पर पहले खड़ा रहा और फिर किसी चित परिचित की तरह सामने से छुपकर आकाश की सीट की ओर खड़ा हो गया, जैसे आकाश से कुछ बात करना चाहता हो, जिसे देख आकाश को उस पर बड़ा ही प्यार आया और उसने चांदनी के पास से कुछ चटपटे बिस्कुट निकालकर उसे खिला दिए, जिसे खाकर वह प्रसन्नतापूर्वक वही झुंड में विलीन हो गया। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी दोस्ती है तुम्हारी, और बिस्कुट खिलाना ही था तो अपने खिलाते मेरे फेवरेट बिस्किट खिला दिए, मुझसे भी ज्यादा प्यार था क्या? वह कहते हुए खुशबू की ओर देख मुस्कुराने लगी। तब पुनः सभी उस नाग मंदिर की ओर चल पड़े। थोड़ी दूरी पर आम के पेड़ों की घने बगिया को देख खुशबू ने उन्हें रुकने का इशारा किया और इसके आगे पैदल ही जाने की सलाह दी। सामने कलकल बहती नदियां और मयूर का झुंड की मनोहर छवि संपूर्ण वातावरण को अत्यंत सुंदर बना देती है। चांदनी ने पूर्ववत इस बार कैमरा नहीं रखा और वह हर तस्वीर और रहस्यों को, हर स्थान की छवि को अपने दिल में उतार लेना चाहती थी और मात्र फोटो खींचकर समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती थी। इसलिए वह कभी हाथों से पानी उछालकर तो कभी पैरों से पानी खेलकर तो वही खुशबू की नकल कर पानी में पत्थर उछालकर आनंदित हो रही थी। थोड़ी ही देर में वह तीनों मंदिर के समीप पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां जाकर देखा एक विशाल आकृति मंदिर को चारों ओर से किसी दीवार की तरह घिरी हुई थी और वहीं पर दो मचानुमा आकृति इस तरह बनाई गई थी जैसे किसी के शयन हेतु बनाई गई हो, जो उसे सभी मौसम से सुरक्षा प्रदान करने लगी हो। तीनों बड़े उत्साह से मंदिर की ओर बढ़े। तभी ना जाने चांदनी को क्या सूझा तो वह उसने उनमें से एक मचान के ऊपर जाने हेतु आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने पहले सीढ़ी पर पैर रखा, अचानक ही उसका पायदान विलुप्त हो गया और वह उसी स्थान पर गिरते गिरते बची। तब खुशबू ने कहा, यह मचान केवल उन निवासियों के लिए जो यहाँ लंबी दूरी तय करके आते हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ते जा पाना संभव नहीं, यहाँ सिर्फ रेंग कर ही जाया जा सकता है, जो मानव के लिए संभव नहीं हो सकता। अब तो चांदनी की उत्सुकता और भी बढ़ गई। चांदनी के लिए ऐसी रहस्यमयी जगहों का देखना बिल्कुल नया सा था। उसके लिए यह कोई ख्वाब की स्थिति से कम नहीं था, क्योंकि ठीक सपनों की ही तरह कोई भी रहस्य प्रकट होता और अचानक गायब हो जाता। जहां चांदनी स्वप्न दृष्टा की तरह कुछ भी कर पाने में संभव नहीं होती और सिर्फ उस कहानी का एक पात्र बनकर मात्र रह जाती है।
उसे ऐसा लगता जैसे कहने को तो आकाश और खुशबू उसके साथ है, लेकिन वास्तव में वे उस सपने का एक हिस्सा ही होंगे, क्योंकि कंप्यूटर और साइंस की इस भौतिक दुनिया में किसी अलौकिक संसार मात्र एक स्वप्न हो सकता है, क्योंकि अलौकिक संसार में सब कुछ समझ से परे और वहाँ विज्ञान मात्र एक सूक्ष्म कण के बराबर अहमियत रखता है। क्योंकि तर्क वितर्क और विमर्श के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं जो विज्ञान का मूल रूप हो, इस दुनिया में किसी भी वस्तु का कोई आधार नहीं। हर वस्तु क्षण या शक्ति सब कुछ सीमाओं से परे होती है। कुछ ऐसी ही स्थिति खुशबू और आकाश की भी थी। कहने को तो खुशबू मूल रूप से लक्षणीय थी, लेकिन फिर भी उसकी शक्तियों की सीमाओं से भी परे एक अलौकिक दुनिया हर पल प्रकट होते जा रही थी। वह अपने आप को चांदनी से भी ज्यादा असहाय महसूस करती थी, क्योंकि चांदनी मानवी काया के कारण पंचभूत तत्व की शक्ति के चक्र में सबको समाहित करने की शक्ति रखती थी, लेकिन वक्ष योनि में होने के कारण उसकी काया मात्र त्रिकोणीय श्रृंखला में बनकर रह जाती है और वह पृथ्वी तत्व की शक्ति से अछूती रह जाती है, जिसके कारण वह बिना ईश्वरी इच्छा के शक्तियों का आभास तो कर सकती है, लेकिन उन्हें ग्रहण कर पाना उसके बस में नहीं, इसलिए उसे यह कमी कहीं ना कहीं हरदम खलती रहती है। और वह चांदनी और आकाश को माध्यम बना रहस्यों की गुत्थी सुझाने की कोशिश करते रहते, लेकिन अफसोस चांदनी भी अब नागमणि को धारण कर अपनी कुछ मानवीय शक्तियां लेकिन अफसोस की चांदनी खुद नागमणि धारण करने के कारण अपनी कुछ मानवीय शक्तियां खो बैठी थी, जिसका आभास उन्हें तब हुआ जब वह सीढ़ी के अचानक हट जाने की स्थिति को नहीं जान पाए, या यूं कहे कि उसकी शक्ति उसे यह मानने की इजाजत नहीं देती। वे तीनों अत्यंत सजग होकर भाग्य आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उस स्थान की भूमिका रहस्य के साथ डरावनी भी लग रही थी। इतनी भीषण गर्मी के मौसम में उस स्थान पर इतनी घनी छांव के साथ बर्फी, शीतलता और बरगद पीपल के झुंड की लताएं जो किसी झूले की तरह जमीन को छूने को तत्पर थी। और उससे भी बड़ा आश्चर्य उस स्थान के किसी भी पेड़ पर एक भी पक्षी का घोंसला ना होना अत्यंत आश्चर्यजनक था। वे तीनों मंदिर के भीतर जाने हेतु अगली पगडंडी से आगे बढ़े ही थे कि थोड़ी दूर चलने पर उन्हें अत्यंत स्वर में उठते हुए पानी के बहाव की आवाज ने चौंका दिया। उन्होंने देखा कि उनके ठीक बाएं और पास से ही एक नदी की बारीक शाखा अत्यंत वेग के साथ बह रही थी। आगे चलने पर उन्हें एक दरवाजा दो पेड़ों के मध्य सटा हुआ किसी अलमारी के दरवाजे सा दिखा। वह ना जाने क्या सोचकर आए और क्या हो रहा था। दूर से जो मंदिर जैसा दिख रहा था, पास आने पर ठीक उसके विपरीत नजर आता। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किसी आईने को जिस जिस कोने से देखते हैं, उतने ही अलग अलग तस्वीरें हमें दिखाई देती है। खैर, जैसे ही वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह दरवाजा मात्र हल्का सा ऐसे ही लगा कर रख दिया हो, या अभी अभी उनके पहले कोई दरवाजे में प्रवेश करके गया हो। आकाश ने दरवाजा खोलते हुए अंदर प्रवेश किया। उन तीनों ने अंदर पहुंचकर देखा कि वहां अनेकों छोटे बड़े मंदिर और सबके बीच कुछ अर्धमानवाकर सर्पों की मूर्तियां एक दूसरे की ओर मुंह कर प्रणाम की मुद्रा में खड़ी हुई थी, और उन्हीं के बीच एक पूर्ण नाग की मूर्ति रूप में शोभायमान हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये सभी सर्प उनके सेवक हो। चांदनी ने खुशबू की ओर मुस्कुराकर कहा, चलो अब बताओ, क्या कहा था तुमने कि यहाँ पर आकर यदि कोई नागवंशी मानो इस स्तंभ को स्पर्श करेगा तो उसे अपने कुलदेवता के स्पर्श दर्शन हो पाएंगे। कहते हुए उसने खुशबू को जैसे आगे क्या करना होगा ये जानने हेतु प्रश्न किया, और वहां पर आकाश ने एक स्तंभ की ओर इशारा किया। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा स्थान, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ तो और कोई भी स्तंभ है, और तभी अन्य अतिरिक्त स्तंभ भी नजर आने लगे। अरे ये क्या, कहते हुए जैसे चांदनी की चीख सी निकल गई थी, क्योंकि वहां अचानक स्तंभों का प्रकट होना और उनका अपने ही स्थान पर इस तरीके से घूमना कि वह आसमान की ओर गति कर रहे हैं, और कुछ कुछ समय के अंतराल में उन सभी स्तंभों से तेज बिजली सी चमकदार एक जलसा बनाती थी। तभी चांदनी ने वहां एक स्तंभ को हाथ लगाकर देखना चाहा कि इस स्तंभ को हाथ लगाने से कुछ होता भी है या नहीं, लेकिन कुछ भी ना हो, सिर्फ वह स्तंभ अचानक लड़खड़ाकर अपनी जगह यथावत खड़ा हो गया। आकाश अपने स्थान पर खड़े होकर सिर्फ उस मंदिर की संरचना को निहारने में लगा था, तो वहीं चांदनी जैसे कुछ ही समय में उस मंदिर के संपूर्ण रहस्य को जान लेने के लिए उतावली हुए जा रही थी। वह एक स्तंभ को छूने पर जब कुछ ना हुआ तो वह परस्पर सभी स्तंभ को बारी बारी से छूकर देखने लगी। अब तो उसे जैसे अपने आप पर ही क्रोध आने लगा था, क्योंकि कभी कोई स्तंभ लड़खड़ा कर पुनः अपने स्थान पर खड़े हो जाता तो कभी भी अदृश्य हो जाता। खुशबू दूर खड़े होकर सिर्फ मुस्कुराती हुई इस दृश्य को देख रही थी। अब तो जैसे चांदनी इसे अपना अपमान समझकर और भी परेशान हो उठी, और खुशबू से उसने जलते हुए कहा कि यह कौन से मंदिर में ले आई, दिखने में तो है ही रहस्यमय, लेकिन जैसा तुमने कहा था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, या फिर क्या मैं नागवंशी नहीं किया? मुझसे कोई भूल हुई जो प्रकृति अपने सभी रहस्य मुझसे छुपा कर रखना चाहती? कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। तभी आकाश ने से समझाया कि अगर प्रकृति अपना रहस्य यूं ही दिखाने लगे तो शक्तियां बिखर जाएगी, उनका संरक्षण संभव नहीं होगा और चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। इसलिए प्रकृति से शक्ति और रहस्यों का उद्धार पाने हेतु विनम्रता, धैर्य और मन में सच्ची भावना होनी चाहिए। अब तुम खुद ही विचार कर लो कि इसमें से तुम क्या खो रही हो। चांदनी यह सुन लज्जित हो उठी, क्योंकि उसने अपनी उत्सुकता में धैर्य खो दिया और अधीर होकर वह बिना किसी प्रार्थना और विनम्रता के हर स्तंभ को छूते जा रही थी, जो कहीं से भी तार्किक ज्ञान नहीं पड़ता, और शायद इसीलिए वे स्वयं शक्तिशाली होने के कारण प्रत्युत्तर में सिर्फ उसे किसी आईने की तरह उसकी झुंझलाहट ही दर्शा रहे थे।
वह जिस अधूरे मन से किसी स्तंभ को ये सोचकर हाथ लगाती कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होता, और जिस स्तंभ को ये सोचकर कि यह थोड़ा तो हिलेगा, वह ठीक उतनी ही प्रतिक्रिया उसे दिखाता जितनी वह मन में सोचती है। एक बार फिर से चांदनी ने ना तो प्रार्थना की और ना ही सच्चे मन से यह सोचकर किसी भी मूर्तियां स्तंभ को स्पर्श किया कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, और इसी कारण वह अब तक सफल ना हो पाए, और उसका यही अधीर बर्ताव खुशबू की हंसी का मुख्य कारण था। चांदनी अपने आप को लज्जित महसूस कर शांत चित्त से उस मंदिर के आभामंडल को आंखें बंद कर प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगी कि त्रुटिवश और अबोध बालक से व्यवहार के लिए उसे क्षमा किया जाए। ये सोचकर जब वो आंखें बंद कर स्तुति कर रही थी तभी उसने अपने आप में अपने अंतःपटल से निकलने वाली रोशनी को महसूस किया। अब तो जैसे वह आंखें खोलना ही नहीं चाहती थी, उसी प्रकाश में डूबे रहने की चाह लेकर वही उसी स्थान पर बैठ गई और प्रभु स्थिति में मग्न हो गई। अब उसे बाहरी वातावरण कोई की कोई सुध न रही, उसकी समस्त इच्छाएं, अधीरता, सब कुछ जैसे धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने अपने आप में स्थित चमत्कारी मणि के दर्शन किए और उसे ऐसा लगने लगा जैसे किसी फूल की भांति अपने स्थान पर जमीन से काफी ऊंचाई पर विराजमान है। वहां की शीतल हवा उसे और भी आनंदित करने लगी और वह अपने अंतर्मन से अपने कुल देवता को पुकारने लगी। उसने देखा कि उसके सामने कितनी ही प्रकाशपुंज आना जाना कर रहे थे और इन्हीं के बीच अचानक विस्फोट सा हुआ और तभी उसे अपने कुल देवता सुषेण श्री महाराज के साक्षात दर्शन होने लगे। इतना विशाल स्वरूप और इतना तेज आभामंडल को सहन न कर पाए और घबराकर सिर झुका उसे प्रणाम किया, और अचानक उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि खुशबू जैसे मंद मुस्कान के साथ अपनी इच्छा पूर्ति कर बधाई दे रही हो, तो वही आकाश बिना कुछ सोचे समझे किसी भी मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि उसे ना जाने क्यों रह रहकर दादाजी की कही हुई बात याद आ रही थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से किसी भी अप्रत्याशित या अजनबी स्थान पर किसी भी वस्तु को हाथ लगाने से साफ तौर पर इनकार किया था। लेकिन खुशबू तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रही थी कि आकाश अपने कुलदेवता को अंतर्मन से पुकारे, और इसके लिए उसने पुनः आकाश से कहा, क्या आप नहीं चाहते अपने कुलदेवता के दर्शन करना? जिसका प्रत्युत्तर साफ इनकार करके दिया, क्योंकि शायद वह खुशबू के मन में बसी बात को समझ चुका था और यूं ही प्रणाम कर वहां से वापस जाने हेतु पीछे की ओर मुड़ा, लेकिन वह जैसे लड़खड़ा कर गिरने लगा और उसी क्षण उसे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हाथों में थाम लिया। वह कुछ सोच पाता उसके पहले ही उसे वापस अपने स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। ये देख चांदनी अत्यंत उत्साहित हो आकाश के समक्ष आकर खड़ी हो गई और उसे धीरे से उसकी स्थिति का आभास कराने लगी, लेकिन तभी आकाश में सिर्फ उस शक्ति को प्रणाम किया और चुपचाप उचित स्थान से निकल गए। ये देखकर दोनों ही हैरान थे। जब आकाश को दर्शन करना ही नहीं था तो भला वह यहाँ तक क्यों आया, और जब उसे यह सारा वृतांत हो चुका था उसके समक्ष है, तब भी उसने दर्शन की इच्छा को जाहिर नहीं कि आखिर उसके अंतर्मन में क्या चल रहा था। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।